बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूला में, नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरे आदि का, मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे वे कल रहू, कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू, गहे मन थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में, करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर बासा। यही आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो, दिज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मागु दाना, प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मागु दाना, प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। सुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर, सविनय कर उपकार, साधु संग में देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार 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 बल जाऊं तन, बार बार बल जाऊं तन मन बार चरण पर। क्या मुखले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी, नीत करूं तुम सेव, अचल भक्ति मैं दे प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समराथ, तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर,
सविनय कर पुकार। साधु संग में देव नित परम गुरु दाता। साधु संग में देव नित परम पितार दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं चरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्यक्तं येन कृताशनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरधिकं तत्त्वं नागुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनदीश्च गुरुपारं दैवतं गुरुपरं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलचालं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सभी को जय गुरु। आज के सत्संग में उपस्थित सारे गुरु भाई सभी का मंगल कामना करते हुए आज हम ये कुरमंगला वीकली सत्संग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सभी उपस्थित सारे गुरु भाई सबके परिवार के मंगल कामना करते हुए सभी को अनुरोध है कि सब 2 मिनट नाम ध्यान करें। जय गुरु। अभी हम लोग सदग्रंथ पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे सत्संग में। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे साथ जुड़े हुए होसारूड उपयोजना केंद्र से श्री दिलीप भाई से, वो बंगाली में श्रीवत्सली की सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। दिलीप भाई। हाँ जय गुरु दादा, आवाज आ रही है दादा?
हाँ দাদা। জয় গুরু। হ্যাঁ। সকল সৎসঙ্গে গুরু ভাইদের আমার জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের হস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে আমি পাঠ করছি। যদি পাপ করে থাকো কাতর কণ্ঠে তা প্রকাশ করো, শীঘ্রই সান্ত্বনা পাবে। সাবধান, সংকীর্ণতা বা পাপকে গোপন রেখো না। উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে অতি সত্বর তোমাকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে যাবে। অন্তরে যা গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে। জয় গুরু, জয় গুরু। শান্তি, শান্তি, শান্তি। जय गुरु। अभी मैं धर्मेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कि वो सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यांशरण हिंदी अनुवाद। यदि पाप किए हो कातर कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता या पाप को गोपन न रखो। उत्तरोत्तर वर्धित होकर अति शीघ्र तुम्हें अधपतन के चरम में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन करोगे वही बुद्धि पाएगा। सृष्टि शांति शांति। जय गुरु। अभी मैं श्री प्रदीप बल भाई से अनुरोध करूंगा कि वो सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन पाठ करें। प्रदीप भाई। रितेश भाई, शायद तो हाँ। प्रदीप भाई नहीं है, मुझे लग रहा है, बोल रहे थे शायद नहीं रहेंगे। आपने तो पढ़ दीजिए नहीं तो। ठीक। सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you have committed any sin, confess it in anguish. You shall be consoled soon. Be careful. Do not suppress narrowness or sin. If you do, it will increase gradually and quickly lead you to extreme degradation. Whatever of evil you suppress within will increase. Peace, peace, peace. अभी मैं श्री जितेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ करें। जय गुरु। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। जदि पाप करिथाओ तेबे कातर कंठरे ता प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाइब। सावधान, संकीर्णता वा पाप को गोपन रख नाही। उत्तरोत्तर वर्धित होई अति सत्वरे तुमको अधपतनर चरम को नहीं जीव। अंतରରେ ଯାହା ଗୋପନ କରିବ ତାହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ। शांति, शांति, शांति। जय गुरु। अभी हम सत्संग के भजन प्रोग्राम भजन कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे साथ जुड़े हुए एजीपुरा उपजना केंद्र से श्री शांतनु पलेदा हमें एक भजन परिवेशन करके सुनाए। शांतनु दा। शांतनु भाई, शांतनु भाई। दादा जय गुरु। हाँ, स्टार्ट करो तो। आज्ञा। सभी को जय गुरु। जय गुरु। हे प्रेममय दरदी दयाल कि मते पाओ भल, कि मते पाओ भल। हे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल, केते मते पाओ भल। निजर करी मो चुरा संसार को, निजर करी मो चुरा संसार को सोना करी गढ़ी देल। आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल, केते मते पाओ भल। मु मझी थिली
आत्मा प्रेम प्रेमे बुझी न पारिली मर हे मर में निंदा घृणा अपमान हसी सहिछि कषण निंदा घृणा अपमान हसी सहिछि कषण जीवन महर प्रेमे भरिल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल केते मते पाओ भल मु मागुथिली धन जन मान बुझी न पारिली तोब प्रयोजन रस भरा भव सिंधु मु एक क्षुद्र बिंदु रस भरा भव सिंधु मु एक क्षुद्र बिंदु ओ कातरे प्रभु अजाड़ी देल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल केते मते पाओ भल मागुणी मोहर तब श्री पयरे मधुरा धानाम बाजु मन्तरे मनयन नाचु थाउ प्रभु हे मनयन नाचु थाउ सदा तुम दयामय सदा तुम प्रेम पद जुबल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल केते मते पाओ भल निजर करीम चुना संसार को निजर करीम चुना संसार को सुना करी गढ़ी देल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते पाओ भल केते मते पाओ भल केते मते पाओ भल। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही भावपूर्ण भजन परिवेशन था। जितने अच्छे लाइंस थे उतने ही अच्छी तरह से आपका भाव परिलक्षित हो रहा था। मैं अभी हमारे साथ जुड़ी हुई श्रीमती अंजना माँ से अनुरोध करूंगा कोलीमाबू उपजना केंद्र से हमें एक और भजन सुनाए। अंजना माँ। जय गुरु दादा। जय दयाल हो दयाल हो दयाल दयाल हो दयाल हो दयाल तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तेरे बिन अब क्या ही जीना वैसे मेरा तुम सहारा दयाल हो दयाल हो दयाल दयाल हो दयाल हो दयाल
सुख न मिल चाहो हे मेरे दाता हृदय में तुम हो दुख में सुख आता सुख न मिल चाहो हे मेरे दाता हृदय में जब तुम दुख में सुख तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तेरे बिन अब क्या है जीना वैसे मेरा तुम सहारा दयाल हो दयाल हो दयाल दयाल हो दयाल हो दयाल युग से युग तुम हो हे परम पिता तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता युग से युग तुम हो हे परम पिता तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी तेरे बिन अब क्या है जीना वैसे मेरा तुम सहारा दयाल हो दयाल हो दयाल दयाल हो दयाल दयाल जय गुरु। जय गुरु भाभी। जितना अच्छा भजन है दयाल हो दयाल, उतना ही अच्छा भाव इस भजन से परिलक्षित हो रहा था। जय गुरु। मैं अभी अनुरोध करूंगा एक कोरस परिवेशन करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीटीएम उपयोजना केंद्र से श्री हिमांशु भाई। हिमांशु भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। धन्य हेबुरे वनर गले हेबुरे तांक करुणाधन दय हरि प्रिय परम तांकरी प्रणाम।
मय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। हरि हरि मन गाओ रे राधा राधा मन जपे। हरि हरि मन गाओ रे राधा राधा मन जप रे। प्रेमानंदे हजि जाओ रे नाम प्रेम रसे मजरे। जीवनर तरी सतनाम धरी जीवनर तरी सतनाम धरी नयनर नीरे भिजाओ प्राण। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। नाम प्रेम भारी मधुर आनंद मिलई अपार। नाम प्रेम भारी मधुर आनंद मिलई अपार। प्रेममय सेहि ठाकुर करिदेबे तते उद्धार। जन्म जन्मांतर बहु प्रतीक्षार जन्म जन्मांतर बहु प्रतीक्षार पूर्ण कले आजी पुरुषोत्तम। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। धन्य हे बुरे मानस जीवन रथरे पारी कलिबारे मानस। तांक नाम धरी होई जारे पारी तांक नाम धरी होई जारे पारी। प्रेममय तोर करुणा धन दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु भाई, बहुत ही अच्छा एंथुसियास्टिक कोर्स आपने परिवेशन किया। जय गुरु। अभी हम लोग को आगे बढ़ाएं। हम अनुरोध करेंगे हमारे जुड़े हुए हैं वनशंकरी उपजना केंद्र से ही श्री प्रशांत भाई एक कीर्तन परिवेशन करेंगे। प्रशांत भाई। जय गुरु दादा। हेलो हेलो। जय गुरु स्टार्ट करो। जय गुरु। एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना। एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना। पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव। एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना। एक आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना। बेनी नयनरू बहि जाउछि रे मिलन आकुल आनंद अश्रुरे। बेनी नयनरू बहि जाउछि रे मिलन आकुल आनंद अश्रुरे। भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन। वृंदावने वंशी राधा रे डाकिब वृंदावने वंशी राधा रे डाकिब। एक आनंद परमानंद
पुरुषोत्तम लीला बिना की आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन वृंदावने वंशी राधा रे डाकिव वृंदावने वंशी राधा रे डाकिव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना झरुथी अमृत नाम प्रेम वाणी झरुथी अमृत नाम प्रेम वाणी विश्वभुवन विमोहन करी विश्वभुवन विमोहन करी तनु मन प्राण नवसीहरण तनु मन प्राण नवसीहरण प्रेम तरंग सागरे लंघिव प्रेम तरंग सागरे लंघिव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना तनु मनो प्राण नवसीहरण 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 प्रेम तरंग सागरे लंघिव प्रेम तरंग सागरे लंघिव प्रेम तरंग सागरे लंघिव प्रेम तरंग सागरे लंघिव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना गौरे दयालो दयालु दखली गौरे दयालो दयालु दखली दुख वेदना दूरे जाऊ चली गौरे दयालो दयालु दखली दुख वेदना दूरे जाऊ चली परम पितरे डाक प्राण भरे परम पितरे डाक प्राण भरे निर्भय धर निर्भय हेब निर्भय धर निर्भय हेब एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना परम पितारे डाक प्राण भरे परम पिता डाक प्राण भरे परम पितारे डाक प्राण भरे परम पितारे डाक प्राण भरे परम पितारे डाक प्राण भरे निर्भय धर निर्भय हेब निर्भय धर निर्भय हेब निर्भय धर निर्भय हेब एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला बिना एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव
प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम एक ही आनंद परमानंद पुरुषोत्तम क्रीड़ा अभिनव। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु भाई, बहुत ही सुंदर और एनर्जेटिक कीर्तन आपने परिवेशन किया। जब से हम लोग ये ऑनलाइन सत्संग फॉर्मेट में आए हैं उस तरह से समवेत होकर कीर्तन करने का तो मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका कीर्तन परिवेशन से वैसे ही अनुभव मिला। जय गुरु। अभी हम लोग का भजन और कीर्तन का कार्यक्रम समाप्त होता है सत्संग में। अभी हम लोग याजन की तरफ बढ़ेंगे इष्टालोचना के लिए। और आज हम लोग हम लोग जैसे डिसाइड किए थे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है कि इष्ट निर्देश पालन ही हमारा सिद्धि का पथ है। और इसी के ऊपर कुछ हमें आलोकपात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री चंदन भाई, जिगनी उपयोजना केंद्र से। मैं चंदन भाई से अनुरोध करूंगा हमें कुछ इसके ऊपर आलोकपात करके बताएं। चंदन भाई। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है? जी भाई। आज गोष्ठी परमदाता परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आज्ञा जगज्जन श्री बड़म परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा रातो चरण मेरा शतकोटि प्रणाम। कोरमंगला जून इस सत्संग माध्यम से जो जुड़े हुए कर्मी बंद, गुरु भाई, गुरु माता और उपस्थित छोटे बच्चों को मेरा राम प्रति जय गुरु एंड प्रणाम। आज ये जो वीक चल रहा है सत्संग का, परम पूज्यपाद श्री बड़दा का जन्म दिवस के उपलक्ष्य से बहुत खुशी लग रहा है। बहुत दिन के बाद मेरे को जायजन करने का मिला है कुछ। अभी जो टॉपिक है सिद्धि का पथ है, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो तो बहुत दयाल का इच्छा से चल रहा है सब कुछ। क्योंकि इष्ट निर्देश जो है, हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी का जो दिया हुआ पथ है उसमें चलना, खुद को परिपूर्ण करके ठाकुर जी से बोले हैं ऐसे ही हम लोग जाकर पहुंचे, तभी सिद्धि का पथ हम लोग के लिए मिलेगा। क्योंकि सिद्धि का पथ मिलने से पहले हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जैसे सिद्धि का पथ मिले। क्योंकि पहले हम लोग को वाक्य, कर्म और व्यवहार, सुसंगति, ये चारों चीज को लेके चलना पड़ेगा और इष्ट प्रतिष्ठा उसमें ही होगा। क्योंकि इष्ट स्वार्थ जो होता है हम लोग के लिए, क्योंकि इष्ट जो चाहते हैं उसके चलन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, इष्ट निर्देश के हिसाब से, तभी जाकर हम लोग सिद्धि का पथ उन्मुक्त हो सकता है। जीवन में हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि अभी जैसे दादा का निर्देश है, क्योंकि 3.5 करोड़ का जो दीक्षा है, जो ये यज्ञ है, दीक्षा का जो यज्ञ है, उसमें हम लोग एक एक गुरु भाई मालूम तो आहुति में आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ये इष्ट निर्देश है, उसमें हम लोग को उसमें जाके नियोजित करना, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही कुछ बड़दा तो श्री बड़दा जो थे वो तो सत्यानुसरण का जीवन थे, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलता है कि ठाकुर जो बोलते थे, जो सत्यानुसरण में जो भी है, बड़दा एक एक वाणी को
खुद को चरितार्थ किया है। हम लोग तो चलने के लिए कोशिश करते हैं, एक एक वाणी को लेके चलने के लिए कोशिश करते हैं, और शिष्य बड़दार थे कि पूरा सत्यानुसरण जो भी है एक एक वाणी को मान के चलते थे। एक बार शिष्य बड़दा शिष्य ठाकुर कुछ आदमी को कुछ काम करने के लिए बोले थे। ठाकुर जी 5-6 दिन हो गया, वो हो नहीं पा रहा था वो गुरु भाई से। तभी शिष्य बड़दा को बोलेगी ये काम करने के लिए। तभी शिष्य बड़दा ठाकुर जी की बात सुनी और काम पे लगी। तभी वही काम हो गया कुछ 5-6 दिन होने का बाद। तो बड़दा शिष्य बड़दा ने कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी बाद में पूछे 5-6 दिन के बाद। ठाकुर जी बोलने का बाद तभी जब पूछे शिष्य बड़दा से, तभी ठाकुर जी का जो भाषा थे, तभी उसी टाइम बड़दा शिष्य बड़दा ने बोले कि आप सत्यानुसरण में जो बोले थे कि जो कम बोलता है और काम ज्यादा करता है वही प्रथम लाइन का जो कर्मी है, इसलिए नहीं बोल नहीं पाया। तभी ठाकुर जी उसी टाइम निर्देश दिए कि वो सत्यानुसरण जो लाइन है वो चेंज करने के लिए, जो जितना करता है, जो जितना बोलता है उतना करता है, वही प्रथम फर्स्ट डिवीजन का जो कर्मी है वही करने के लिए। उसके बाद फिर शिशु बरदा ने चेंज कर लिया था सेम, क्योंकि ये जो इष्ट इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हम लोग को जो कर्म है, जो प्रतिष्ठा करते हैं, ये शिशु बरदा ने सिखा के दिया है हम लोग को सत्यानुसरण के हिसाब से कैसे चलना है ठाकुर जी को लेके। ऐसे ही बहुत कुछ है। इष्ट प्रतिष्ठा जो है, हम लोग को पहले खुद को तो इष्ट कर्म के नियोजित करने के लिए हम लोग को जो वाक्य है, कर्म है, व्यवहार है, सुसंगति है, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए वही पहले चाहिए, और कुशल दक्षता भी चाहिए उसके लिए। और एक बार शिशु बड़ोदा ने एक भाई का प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले थे, प्रश्न हुआ था कि एकमुखी चलन से चलने के लिए अबाध्य एकमुखी चलन जो वाणी में था, तभी एक भाई ने गुरु भाई ने उसको एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि एक बच्चा जो माँ बाप का बात नहीं सुनता है एकमुखी, क्योंकि अबाध्य एकमुखी चलन होके चलना। तभी एक गुरु भाई ने उसको शिष्य बड़दा को प्रश्न किए थे कि एकमुखी चलन क्या है। तभी शिशु बड़दा ने एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा था जैसे माँ बाप का बात नहीं मानता है, तभी अबाध्य होके एकमुखी चलन में चलता है, वो है क्या। शिशु बड़दा ने संक्षिप्त में बोला कि जो बच्चा चलता है वो एकमुखी चलन नहीं है। माँ बाप का बात सुनना जो बालक था वो एकमुखी चलन नहीं है। एकमुखी चलन वो होता है कि इष्ट प्रेरणा होके, इष्ट को लेके, जो एकमुखी एक संकल्प लेके जो चलता है। क्योंकि हम लोग का जीवन में बहुत सारे गुरु रहते हैं, जीवन में हम लोग चलते हैं शिक्षा गुरु, क्योंकि ठाकुर जी को जब हम लोग लिए हैं तभी हम लोग को इष्ट जो मानते हैं, तभी एक एक संकल्प लेके जो चलते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई संकल्प नहीं रहता है, वही होता है एक चलन। और ऐसे ही बहुत कुछ है शिशु बड़दा की, क्योंकि जीवन में ऐसा ही जो शिशु बड़दा हम लोग को सिखा के गए हैं, क्योंकि खुद सत्यानुसरण का जो मत बुक था उसमें पूरा एक एक वाणी
श्री बड़दा ने किए हैं, परि अपना चरित्र में चरित्रार्थ किए हैं। और एक बार श्री दादा को एक बार बात हुए थे, तभी श्री वो तभी रास्ते में जा रहे थे, तभी एक क्वेश्चन आया एक भाई का, अरे जब हम लोग इष्ट कर्म करने के लिए चलते हैं, कभी कुछ बाधा आया, एक बच्चा आया गिर गया, गिरने का बाद हम लोग इष्ट कर्म में जा रहे हैं, क्या इष्ट कर्म को हम लोग वहीं पे जब बच्चों गिर गया उसको उठा के जाना चाहिए, या हम लोग इष्ट कर्म के लिए आगे चले जाए और बच्चों को छोड़ दें? और तभी श्री वरदा ने पूछे थे, इष्ट श्री ठाकुर किसी में कौन सा चीज में खुश होंगे? आप इष्ट कर्म करने के लिए जा रहे हैं, एक बच्चों गिर गए तो उसको उठा के जाने से ठीक है, या हम लोग उसमें जो उसको छोड़ के जाने से ठीक है? तभी भाई ने बोला कि नहीं, बच्चों को उठा के जाने से ही ठीक है। तभी श्री बड़ौदा बोले वही ये इष्ट इष्ट का जो पथ है, जो ठाकुर जिसमें खुश होते हैं वही हम लोग जब करेंगे, वही होता है इष्ट का कर्म। और एक साथ में मैं दूसरों को भी हेल्प हुआ, और ठाकुर जी का काम में ठाकुर जी खुश रहिए काम में। परम पिता वही चाहते, जब हम लोग को दूसरों को प्रेम करें, प्यार करें और सबको लेके चले। और इष्ट स्वार्थ, सपोज इष्ट स्वार्थ, क्योंकि कोई भी कर्म होता है, हम लोग को कोई भी काम करे, इष्ट जो ठाकुर जी को लेके चलना, जो कुछ इष्ट स्वार्थ के लिए होता है, बहुत कुछ जैसे इष्ट स्वार्थ के लिए होता है। सपोज हम लोग को कुछ, एक भाई ने बोला कि मेरे पास कुछ मेरा बहुत कुछ चॉइस रहता है, जैसे अ, मैं खुद एक गंजी पहनता हूँ ठंडी का दिन में। गंजी पहनने का टाइम में मैं देखता हूँ दूसरों का एक स्वेटर है, एक दूसरा मेरा फ्रेंड्स का स्वेटर है, क्योंकि वो स्वेटर मेरे को पसंद है ठंडी का दिन में पहनना। फिर भी मैं चाहता हूँ वही पहनना, फिर भी मेरे को, क्योंकि वो स्वार्थ मेरा रहता है, क्योंकि जीवन में जो कुछ करता हूँ मैं, उसमें कुछ ना कुछ लोभ रहता है मेरा। ठाकुर जी को लेके चलने से इस बार सपोज मेरा कुछ ठाकुर जी का काम आया, ठाकुर कोई मंदिर बन रहा है, उसमें इष्ट स्वार्थ मेरा है, सपोज मैं 1000 रुपीज उसमें कोई पालन कर कुछ मंदिर के लिए दे रहा हूँ, तभी जो कर्म है उसमें मेरे को 1000 रुपीज देने का उसी भाव जो है, जो सोचा हूँ तभी ठाकुर जी का काम करने का, जो उद्वेग रहने का, क्योंकि मोटिवेशन उसी टाइम जो रहने का वही रहना चाहिए। क्योंकि मैं आज बोलूंगा उसको मैं कुछ दिन के बाद करूंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं है। ऐसे ही वर्धा के श्री ठाकुर जी ने बहुत कुछ बानी दिया है जीवन में। हम लोग अभी जैसे ये इस कर्म करने के लिए अभी जो आया है, लास्ट टाइम दीक्षा के लिए हुआ था अभी, क्योंकि जो इस कर्म है इसमें हम लोग को नियोजित करने का खुद को, क्योंकि ठाकुर जी का जो दया है सबके ऊपर है। जीवन में ऐसा ही मेरा भी एक अनुभूति है, जब हम लोग एक जगह पे दीक्षा के लिए कुछ 100 दीक्षा के लिए बोला गया था, हम लोग इस
तभी हम लोग दीक्षा देने के लिए कुछ दीक्षा जुगाड़ करने के लिए गए थे। तभी उसी टाइम नाइट में हम लोग का था, टाइमिंग था, मॉर्निंग में हम लोग को दादा का दीक्षा था, 100 दीक्षा। तभी हम लोग एक जगह में गए थे, तभी हम लोग 10-12 गुरु भाई थे। जब हम लोग ठाकुर जी का नाम लेके चले, सुबह से हम लोग सोचे थे कि सुबह से जो दीक्षा बोले थे 6:30 बजे प्रेयर के बाद दीक्षा होगा, उसी टाइम हम लोग बाहर गए थे दीक्षा। हम लोग सोचे थे कि दीक्षा सुबह सुबह, और 5 दीक्षा बाकी था। रात को 95 हो गया था और 5 दीक्षा बाकी था उसको पूर्ण करने के लिए। तभी हम लोग जाते जाते सब नाम कर रहे थे। एक जगह पे हम लोग जो जंगल के साइड में जा रहे थे, जंगल के साइड में एक एक वृद्धावस्था में दो एक दो आदमी थे जो कि रो रहे थे। हम लोग वहां पे जाने के बाद देखे, तभी हम लोग को कुछ सुनाई दिया आवाज, तभी हम लोग गए, तभी दोनों रो रहे थे। उसके बाद हम लोग को जाके पूछा, हम लोग को डर लगा कि कोई वहां पे बहुत कुछ चोर वोर घूमते थे। हम लोग सोचे कि कुछ डर लगेगा, तभी हम लोग सब गुरु भाई वहां पे मिल के गए। जाने के बाद वहीं पे जब पहुंचे, तभी देखा तो दोनों वृद्धावस्था में वो रो रहे। तभी हम लोग वहां पे गए, उससे बात किए, तभी मंदिर में लेके गए, तभी भोजन किए। भोजन करने के बाद जब पूछे, तभी वो दोनों रोने लग गए, क्योंकि बोले कि हम लोग का जो बहू और बेटे थे वो दोनों हम लोग को घर से निकाल दिया गया, निकाल दिए, और हम लोग को और कुछ मिला नहीं, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग दोनों सुसाइड करने के लिए। तभी हम लोग ये सब बात सुने, खाना पीना देने के बाद तभी दादा के पास लेके गए, क्योंकि ये सब इष्ट प्रतिष्ठा के लिए जो दादा का जो निर्देश था, क्योंकि जब निर्देश होता है 1000 या 3.5 करोड़ अभी जैसे हुआ है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है उसमें। क्योंकि हम लोग वहां पे जब लास्ट 2 दीक्षा था, 2 दीक्षा पहुंचने के बाद वो दोनों आदमी के हाथ में भी पॉइजन था, वो दोनों सुसाइड करने वाले थे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि दादा श्री दादा ने जो बोला है कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्योंकि हम लोग वहां पे जाने वाले जो जाके दोनों आदमी को बचाया, तभी वो दोनों को वहां पे, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद वो लोग को डेथ होने वाला था, ऐसे सिचुएशन में थे। क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग सोच के बताते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उसमें कुछ मनुष्य का मंगल ही होता है। ऐसा ही मेरा एक दो है, क्योंकि जीवन में ऐसे ही ठाकुर जी को लेके चलने से बहुत कुछ हम लोग का जो अनुभूति है वो बढ़ता है। और ठाकुर जी को जो इष्ट प्रतिष्ठा है जीवन में, क्योंकि ठाकुर जी का काम करके जो इष्ट प्रतिष्ठा करना, वो सबसे जीवन का मतलब उसका जो जीवन में लेके चलना, इष्ट प्रतिष्ठा करना, वो सबसे मुक्ति का रास्ता रहता है। क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि इष्ट प्रतिष्ठा सबसे बहुत बड़ा रास्ता है जो कि शांति और तृप्ति के लिए। और मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य साइन करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु चंदन भाई, बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा इस परिप्रेक्ष्य में आपने बातें रखा। इष्ट निर्देश पालन, उनका विधान पालन और उनके लिए सतत तत्पर रहना, इसके ऊपर इसी से हमें सिद्धि कैसे मिलेगी, जीवन अमृत कैसे मिलेगा, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से बताया। अभी इसके ऊपर और आलोकपात करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री परेश साहू भाई से, जो जीवी पालिया उपयोजना केंद्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परेश भाई। जय गुरु, जय गुरु भाई। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। शुरू करूं? ठीक से आवाज आ रही है ना? जी ओके। वंदे लोक तिलकम सत्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्य स्मारणम प्रभुद लोक जीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सिंह चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
परम पूज्य श्री श्री बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आज के प्रधान आचार्य श्री श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ये इस सत्संग में जितने सारे गुरु भाई, गुरु माँ और छोटे छोटे बच्चे जो भी सब जुड़े हुए हैं, सबको मेरा राव भरा जय गुरु। अभी चंदन भाई बहुत कुछ आलोकपात किए हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहा, इष्ट निर्देश पालन ही सिद्धि का पथ है। जैसे कि अभी चंदन भाई बोल रहे थे, जो वाक्य और कार्य ये दोनों में संगति होना चाहिए। अगर ये संगति हो गया तो फिर इष्ट प्रतिष्ठा के मतलब उसके आगे बढ़ सकता है। और दूसरा बात बोल रहे थे कि जैसे एक मुखी चलन के बारे में भी बोल रहे थे, तो ये सब तो बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली मतलब सिद्धि पाने के लिए। और अभी भी चंदन भाई का और एक अच्छा बात मुझे अच्छा लगा, जो कि वो जो कुछ गुरु भाई मतलब जिन लोगों का बाद में वो दीक्षा लिए, लेकिन वो लोग बच गए। एक्चुअली वो लोग जो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। तो ये सब तो बहुत ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स तो है। इसीलिए शायद जो हमारे मतलब पूज्य दादाजी का मतलब इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं, मतलब पृथ्वी में जितने सारे लोग हैं सबको बचाना है, सबका बढ़ने का अधिकार है, सबके बचने का अधिकार है। शायद इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन आया है कि नहीं 3.5 करोड़ दीक्षा कराओ, कैसे भी कराओ, क्योंकि बचना और बढ़ना सबका ये अधिकार ही है। इस लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, तो एग्जैक्टली ये फंडामेंटल राइट्स है, बचना और बढ़ना, ये जरूरी है। तो इष्ट निर्देश पालन ही सिद्धि का पथ जो है, वही उसी में ही सब कुछ है सिद्धि। तो सिद्धि कैसे आएगा? जब कोई एक सिद्धार्थ बन जाएगा। जब कोई सिद्धार्थ बन जाएगा तो वो सिद्धि आएगा। तो ठाकुर जी इसके ऊपर बोले हैं, जैसे कि सपोज कोई आईन कानून बन जाता है, तो ठाकुर जी वही बोले हैं कि जो भी आईन कानून जो भी बनाओ उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो गुरु के इच्छा पूर्ण करने के लिए ही होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट फॉर द एडवेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये प्रवृत्ति का जो आविर्भाव पूर्ण करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी होना चाहिए वो गुरुमुखी ही होना चाहिए। अगर उसी टाइम जो भी कॉम्प्लेक्सेस आता है, जो भी प्रवृत्ति आपका आता है, वो ठाकुर जी की तरफ जाना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये अभी आईन कानून बना दिए, और अगर कुछ प्रयोजन बसत मतलब जो भी बनाए, मतलब वो खुद उद्भूत होके आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि एक डिसिप्लिन होता है। हम लोग डिसिप्लिन के बारे में बहुत बोलते हैं। जैसे नॉर्मल, तो ठाकुर जी बोले हैं डिसिप्लिन आर 2 टाइप्स। एक होता है नॉर्मल डिसिप्लिन और दूसरा होता है फॉर्मल डिसिप्लिन। नॉर्मल डिसिप्लिन जो सहज एकदम नियमानुवर्ती होते आ जाती है, मतलब वो अगर कोई बोल दिया तो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल डिसिप्लिन। अगर मुझे टीचर बोल दिया कि नहीं तुम्हें राइट टाइम में स्कूल में आके पहुंचना है, तो हम पहुंच जाते हैं, तो वो हो गया एक नॉर्मल डिसिप्लिन। लेकिन टीचर अगर बोल दिया कि नहीं नहीं आज तुम्हें 200 पेज का एक बड़ा एसे लिखना है, फॉर्मल डिसिप्लिन हो गया। टीचर वो समझता नहीं है कि नहीं उसका जो स्टूडेंट का कैपेसिटी एक्चुअली 200 पेज का एसे वो लिख पाएगा या नहीं। ओके, तो वही फॉर्मल डिसिप्लिन हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी इधर क्या बोले हैं कि जो भी फॉर्मल डिसिप्लिन बनाते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी को ऐसे बनाओ ताकि किसी को वो नॉर्मल डिसिप्लिन जैसे ही लगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो
और ये जो डिसिप्लिन जो वर्ड आता है वो डिसाइपल से आती है, डिसिप्लिन से आती है। मतलब जो एक सत्य शिष्य जो होता है उसका सबसे बड़ा गुण होती है डिसिप्लिन, समानुवर्तिता। वो बहुत जरूरी है। तो अभी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी अभी तो मैं शायद 2 साल ही हुआ है मेरा, मतलब मंदिर जाना और जुड़ना, ठाकुर जी का काम में जुड़ जाना। जो पढ़ के सुना हूँ और जो समझ चुका हूँ उसी को काम में, कार्य में कैसे लगाना है। तो मैंने बहुत बार सुना हूँ डिस्कशन में, जैसे कि हमारे बड़दा मतलब पशु पक्षी को बहुत आदर करते थे, ऐसे कि तो मैंने सुना वो दीक्षा भी दिए हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। उससे पहले क्या हुआ था, मेरा बालकनी, ये बालकनी के तरफ क्या होता, कुछ कबूतर अंदर आ जाते थे, बहुत परेशान करते थे। तो उसको मैंने बंद कर दिया। अरे यार के बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो है, हार्ट में तो है नहीं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो कहाँ खाएंगे, कहाँ, उनके लिए तो पानी चाहिए, खाना भी चाहिए, कहाँ देंगे। तो बाहर जाके देखा कि कबूतर ऐसे ही बाहर बैठते रहते हैं। तो सोचा ठीक है, एक काम करते हैं, अगर सूर्योदय से पहले हम उठ जाते हैं तो पहले इष्टवृत्ति खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो ध्यान में बैठ जाते हैं, और थोड़ा टाइम मतलब जो प्रार्थना और ध्यान के अंदर जो 5-7 मिनट रहता है, उसी टाइम मैंने क्या करता हूँ, ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करने के बाद, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि जो जिस दिन इष्टवृत्ति खत्म होता है उसी दिन जो भातृभोज्य के साथ भी ना कुछ पशु पक्षी को भी कुछ खाने के लिए देना चाहिए। तो वही मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सोचा कि ठीक है, ये एक दिन क्यों, ये रोज क्यों नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर जाके धीरे धीरे थोड़ा चूड़ा या फिर जो भी हो, मतलब जो कि वो कबूतर खा सकते हैं, उनको दिया, लेकिन कोई आया नहीं। देखा पहला बार फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड। सोचा कि यार क्या हो रहा है, घर के अंदर आ जाते थे ये लोग, नहीं आ रहे हैं खाने के लिए, नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो बाद में सोचा कि शायद डर में नहीं आ रहे, डर के भागे मतलब चले जाते हैं। और फिर बाद में सोचा ठीक है, काम करते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा एग्जैक्टली सूर्योदय से पहले ना वो लोग आके बैठ जाते हैं उधर। उसी टाइम मैंने गया, जाने के बाद देखा कि वो चारों तरफ बैठे हुए हैं और धीरे धीरे देने लगा। फिर भी डर तो था उनके अंदर, वो नहीं आते थे। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आए और खाने लगे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और खुशी भी लगा कि ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ मतलब सही ढंग से जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद मैंने सोचा ठीक है, अभी तो आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, जाके कभी भी दे सकता हूँ। तो मतलब जब प्रेयर का टाइम खत्म हो गया, प्रेयर कर लिया, उसके बाद मैंने जाके दिया, देखा कि एक भी कबूतर नहीं है, कोई खाने के लिए आया नहीं। तब इट वाज जस्ट स्ट्राइक इन माय माइंड कि ये लोग भी डिसिप्लिन है। इवन पशु पक्षी जो होते हैं वो भी डिसिप्लिन्ड है। अगर उनका सही टाइम में आप कुछ जो भी करना चाहिए उनके लिए, वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं लेंगे। इसीलिए बोला जाता है जो सूर्योदय से पहले ना इष्टवृत्ति इसीलिए करना चाहिए। ठाकुर जी हमको एकदम देखते रहते हैं, ये कब इष्टवृत्ति करेगा, कब इष्टवृत्ति करेगा। यही डिसिप्लिन होना चाहिए। जब पशु पक्षी खाने के लिए जो देते हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ठाकुर जी क्या। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन के बारे में अभी मैं बता रहा था, जैसे नॉर्मल और फॉर्मल डिसिप्लिन, अनुष्ठानिक श्रृंखला और जो सहन नियमानुवर्तिता होता है। तो ठाकुर जी वही बोले हैं, लेकिन ये ऐसा ढंग में होना चाहिए। आप जो भी फॉर्मल डिसिप्लिन मतलब अनुष्ठानिक श्रृंखला बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन
उसका दिशा ऐसा होना चाहिए ताकि वो उसको नॉर्मल डिसिप्लिन जैसे लगे, ताकि कोई एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का मैंने बताया कि अगर आप किसी को 200 पेज का या 500 पेजेस का बोलेंगे नहीं ऐसे लिखो, बैठ के एक बुक लिख दो आज एक दिन के अंदर, तो हो भी नहीं पाएगा। और इसके बाद और एक बहुत जरूरी चीज यह है, जो अनुष्ठानिक प्रधान होता है, जो चाहे हेड ऑफ द फैमिली हो, हेड ऑफ द स्कूल हो, हेड ऑफ द ऑफिस हो, जो भी हो, उनके लिए वो ये डिसिप्लिन मानना चाहिए। पहले उसके अंदर इट शुड बी इम्बाइब्ड इन हिज बॉडी, इन हिज माइंड। अगर वो नहीं हो पाएगा तो वो कैसे करेगा? जैसे कि अगर कोई कल मेरा हायर ऑफिसर जो है वो बोल देगा नहीं देखो परेश तुम्हें यू शुड रीच इन माय ऑफिस बाय 9 o'clock, तो मैं तो पहुंच जाऊंगा, ठीक है, कल पहुंच गया। मैंने देखा 9 बजे ऑफिस खुला ही नहीं है, मेरा खुद बस भी नहीं आया है, तो व्हाट आई शुड लर्न। इसलिए तो जो भी जो प्रधान होता है, मतलब कोई अनुष्ठानिक अनुष्ठान का जो भी हो, उसको भी ये खुद मानना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे अगर मैं इष्टवृत्ति करता हूं तो मेरा बेटी मुझे देख के फिर इष्टवृत्ति शुरू कर देगी, नहीं तो नहीं करेगी। और वही परिवर्तन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ आ रही है, उसके अंदर भी आ रही है। बोल दिया कि ओके 8 बजे ठाकुर जी का जो दरवाजा है, मंदिर का जो दरवाजा है 8 बजे बंद हो जाना चाहिए। अभी धीरे धीरे वो बोलने का जरूरत नहीं है, वो 8 बजे ही खुद बंद कर देगी। तो ये जो डिसिप्लिन आ जाती है वही उसको बचने और बढ़ने के लिए आगे ही लेते जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये सब बहुत जरूरी है। और दूसरा ये एक वर्ड सुने होंगे जैसे ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। वो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो ये है। तो ये जो सबऑर्डिनेट वर्ड जो आता है, अधीनता के याद है, तो ये सबऑर्डिनेट वर्ड जो आया है वो ऑर्डिनेट से आता है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है क्रमधारा। पहले अगर कोई क्रमधारा में अगर पड़ा हुआ है तो फिर जाके किसी को वो सबऑर्डिनेट ही बना सकता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये सब जो हेड होते हैं, जो प्रधान होते हैं, ये सब उनको सीखना चाहिए। और ये सब करने के बाद भी सपोज आई सॉ कि ओके ठीक है कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। इट डजंट मीन कि ओके आई विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। मैं जो भी बोल दिया, जो भी कर दिया, आई एम ऑलवेज राइट और हो ही गया और उसको मानना ही चाहिए, ये सब होना चाहिए नहीं। हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग और इन दैट अटेम्प्ट ऑल्सो आई मे बी फेल्ड ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारे नजर नॉर्मली उसी तरफ चले जाते हैं, नहीं ये मानता नहीं है, कुछ करता नहीं है, यही चली जाती है, हमारे दिमाग उसी तरफ चली जाती है। नहीं, आई शुड स्कैन माई सेल्फ फर्स्ट, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जो मैंने बोला हूं वो उसके लिए सही था या नहीं था, या फिर सपोज मैंने बोल दिया हूं वो मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन डर के मारे कुछ मुझे बोलता नहीं है। उसका जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है, ये सब स्कैन करना पड़ेगा। पहले खुद को, उसके बाद जिसको बोला हूं उसके ऊपर। तो ये सब होने के बाद, जैसे हमारे चंदन भाई बोल रहे थे, संगति, वाक्य और कार्य, ये दोनों में जब दोनों एक साथ ही एक ही दिशा पकड़ते हैं तब संगति बन जाता है और सब कुछ खुशी खुशी हो ही जाती है। कोई भी चीज सक्सेसफुल हो ही जाती है। तो ये संगति के लिए ये सब बहुत जरूरी है। एक होता है डिसिप्लिन और दूसरा होता है जो भी मतलब जो कानून हम बनाते हैं उसी को मान के ही चलना।
तो जो भी ठाकुर जी इसीलिए बार बार बोले हैं कि देखो जो भी करो मेरी तरफ देखो, उनके तरफ देख के ही बनाना चाहिए, कुछ भी बनाओ। अगर बीच में सपोज जो प्रवृत्ति निकल आती है, सब फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज कुछ मंदिर का काम चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, हाँ ठीक है पैसा आ गया थोड़ा बहुत ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, उधर जो भी है मतलब वो जो भी प्रवृत्ति आ जाती है ठाकुर की तरफ ही लेते जाओ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से सब कुछ वही हो जाएगा। और ठाकुर जी ऐसे भी बोले हैं कि जब कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना, वो खुद भी बोले हैं, जो डिसीजन जो वो भी ठाकुर जी लेते थे वो परिपार्श्व को देख के ही लेते थे। ऐसे कि वो बोलते थे कुत्ते बिल्ली को भी मैंने छोड़ता नहीं था, चारों तरफ पशु पक्षी को भी वो छोड़ते नहीं थे। अगर कहीं कुछ डिसीजन लेते थे तो सिर्फ मनुष्य का अधिकार नहीं है इस जगत में बचने का, उनका भी अधिकार है। सबको देख के ही वो लेते थे, ये सब डिसीजन लेते थे। और ये सब होने के बाद और बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सिंपैथी, सहानुभूति भी होना चाहिए। सिंपैथी फॉर एवरीथिंग, सिंपैथी फॉर एवरीबॉडी। कोई भी चीज हो, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, जो भी हो, सबके लिए सहानुभूति होना चाहिए, जो भी करो। और जो भी करो उसके लिए एक नशा बन जाना चाहिए। मतलब जैसे मेरा एक एग्जाम है, अगर मेरा एग्जाम है और वो मेरे स्वार्थ के लिए है तो मैं आउट ऑफ 24 आवर्स 20 आवर्स पढ़ के मैं पास कर लूंगा। अगर ठाकुर जी का है तो व्हाई नॉट, आई कैन नॉट वर्क 20 आवर्स फॉर दैट। ये भावना जब नहीं आती तब कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि इसे एक नशा बना दो और उसको तन तन करके परखो, उसको वास्तव भाव से करो, तब जाके सिद्धि पहुंचेगा। एक तो नशा बना दो दिमाग में कि ये मुझे करना ही है, और उसको तन तन करके परखो, देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, वास्तव भाव से बनाओ। जैसे कि मैं अपना फैमिली के लिए जैसे ही मैं सोचता हूं वैसे ही ठाकुर जी के लिए सोचना चाहिए, और ये सब करने के बाद ही जाके सिद्धि आएगा, तब जाके आप सिद्धार्थ बन सकते हैं, नहीं तो सिद्धार्थ नहीं बन सकते। और ये सिद्धार्थ जैसे कि सिद्धार्थ पुरुष हम बोल सकते हैं, जैसे अभी तो पूज्य ने बड़दा का जो जन्म तिथि अभी भी गया है, काफी अच्छी तरह से मनाया है, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, जो भी हो। मैं सुना था जो गुवाहाटी टेम्पल जब बन रहा था, मतलब खुद बड़दा उसमें वो सीमेंट पत्थर जो भी है ना अपना सोल्जर के ऊपर लेके ही वो खुद डाले हैं, ऐसा काम किए हैं, महीने महीने भर उधर रह के वो बनाए थे। इसलिए तो उनको बोलते हैं ना कि वो हनुमान जी का रूप लेके आए हैं। और जिसे राम जी बोल देते थे कि ऐसे करना ही है, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी रीथिंक, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, वैसे ही कर लेते थे। इसीलिए वो सिद्धार्थ बन जाते थे। ये सब जब बार बार मैं वही सिद्धार्थ टर्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बोलने के लिए, जब मैंने सुना कि नहीं, जब तक सिद्धि नहीं आते तब सिद्धार्थ नहीं बनते हैं। तो और एक दूसरा चीज चाहिए, जैसे कि वो कृति। तो कृति जो होती है, कृति क्रू सबसे आती है। क्रू का मतलब जो करणीय, जो करना है, अगर जो करना है अगर नहीं करेंगे तो कृति कहाँ पहुंचेगा। तो ये सब करने के लिए जो भी चाहिए उसके लिए मेरा एक स्पष्ट धारणा होना चाहिए, मतलब एक स्पष्ट, आई शुड हैव ए क्लियर कंसेप्शन। जब तक एक क्लियर कंसेप्शन नहीं बन जाती है तब कृति नहीं पहुंचेगा। तो ये जब क्लियर कंसेप्शन एक पहुंच गया, उसका एक ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में होना चाहिए। ओके, मुझे यही करना है,
दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। धीरे 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 तन तन करके उसको परखिए, फिर ऑब्जेक्टिव से सब ऑब्जेक्टिव बनाइए, बना के उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए, उसके बाद उसका डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन बना के मतलब उसको अच्छी तरह से देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, और उसको करने के लिए मेरा प्रतिबंधक क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इधर, और वही जो प्रतिबंधक बन रहा है उसको मैं कैसे नियंत्रण करूं, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जैसे कि हम जाजन के लिए निकल जाते हैं, हमको पता है ओके जाजन करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम जानते हैं किसी के पास जाएंगे तो वो बहुत कुछ बोलेगा, जैसे कि ओके ठीक है आज मैं सुबह सुबह में निकल रहा हूँ, आप 7 बजे आ गए, मुझे 7:30 को ऑफिस में पहुंचना है, वो आदमी निकल जाएगा। तो उसके टाइम के साथ हमको एडजस्ट करना है। ठीक है कितने बजे आ रहे हो, ओके हाँ ठीक है मैं शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, तो शाम को 7 बजे फिर हम जाएंगे। सो जो जो पॉसिबिलिटीज है जाजन करने के लिए और एक आदमी को मतलब दीक्षा देने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है, ये वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। प्रतिबंधक तो रहेगा, और पूजी ने दादा तो इसलिए बोले हैं, ये वो जानबूझ के इससे नहीं बोले कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो जानते हैं कि ये हो पाएगा। 3.5 करोड़ का जो दीक्षा का जो लक्ष्य है वो हो पाएगा, इसलिए तो बोले हैं, एंड एवरीबडी शुड डू दैट। वो जो जो डायरेक्शन बोले हैं, जैसे जैसे बोलेंगे हमको वैसा ही करना ही है। तो इसीलिए ठाकुर जी का काम करने के लिए सबसे 2 चीज बहुत जरूरी है। मैं सिंपली ऐसे ही बोलूंगा, आज का जो ये जो डिस्कशन में 2 चीज बहुत जरूरी है, एक सिद्धार्थ बन जाओ और कृति बन जाओ, तो कोई भी चीज बन ही जाएगा और सक्सेस आ ही जाएगा। तो अभी इसी जो सब्जेक्ट, कल तो मतलब प्रीतोष भाई मुझे बोले कि यही सब्जेक्ट है। देखिए आज ही शाम को ऐसे ही प्रार्थना के टाइम मतलब उसके बाद ही मैं पढ़ रहा था, तो वेरी सरप्राइजिंगली जहां वो बुक मार्क होता है ना, उधर ही मैंने रखा था और नेक्स्ट पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद एग्जैक्टली द सेम रिलेटेड पंक्ति जो है उसमें आ गया। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। नाम यश आत्मनयन का घोर अंतराय बाधक है। अभी मैं इसके बारे में ही बोल रहा था, प्रतिबंधक। तुम्हारे थोड़ी से भी उन्नति होने से ही देखोगे किसी ने तुम्हें ठाकुर बना दिया है, कोई महापुरुष कहता है, कोई अवतार, कोई सदगुरु इत्यादि कहता है, और फिर कोई शैतान बदमाश, कोई व्यवसाय इत्यादि भी कहता है। सावधान, तुम इनमें से किसी के और ध्यान मत देना। तुम्हारे लिए ये सभी भूत है, ध्यान देने पर ही गर्दन पर सवार हो जाएंगे। उसे छुटकारा पाना भी वहां मुश्किल है। तुम अपने अनुसार काम करते जाओ, चाहे जो भी हो। यही है, इट इज जस्ट रिलेटेड टू दैट, इसलिए मैंने पढ़ लिया। तो ठाकुर जी वही बोले हैं, मतलब बाधा तो आएगा, कोई कुछ भी बोलेगा। कोई हो सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई बोलेगा नहीं नहीं यही तो खुद ठाकुर ही है। कोई बोलेगा नहीं नहीं अरे ये तो भंड है, ये पैसा लेने के लिए आ गए, ये सब शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी जैसे बोले हैं और जैसे ही ऑब्जेक्टिव हमारा दिमाग में आ चुका है उसी को हो ही दिशा ही देना है, बस। दोनों के तरफ देखो मत, ये बहुत जरूरी है। एनीवे अभी ऑलमोस्ट मेरे लिए 15 मिनट का टाइम था, शायद मैंने ऑलमोस्ट 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया हूं। तो यही सीमित समय की वजह से मैं अभी मेरा जाजन को ही विराम देता हूं। जय गुरु। जय गुरु परेश भाई, बहुत ही सुविस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे से अपने मतलब बहुत मार्मिक तरीके से आपने इस टॉपिक के ऊपर अपना परिप्रेक्ष्य रखा है। और बहुत एक और परसेप्शन जिस तरह से चंदन भाई और आपने अलग अलग डायरेक्शन से इस बात को समझाया, सुन के बहुत ही मर्मस्पर्शी लगा। अभी हमारे साथ हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं
माननीय हमारे मनोरंजन दा। तो दादा अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा 5 मिनट कंक्लूजन दे दीजिए, फिर हम लोग जय राधे कीर्तन होता दे देंगे। सबाई को जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेवं परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राण ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित सांध्य सत्संग में ठाकुर जी की पुत्र पांचाधारी कर्मियों, भाइयों, माए, बच्चे, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से चंदन भाई भजन कीर्तन के बाद चंदन भाई परेश भाई का बात सुन रहा था और खुद को एनालिसिस कर रहा था कि हम ठाकुर जी को लेके क्या किए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। सबको एनालिसिस करना भी है और क्योंकि ठाकुर ऐसे ही हैं, वो प्रदेश भाई जैसे बोल रहे थे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, और हम सबको एनालिसिस करना है कैसे हम किसी लिए ठाकुर जी को पकड़े हैं और जिंदगी में क्या मिला है ठाकुर जी को लेके। जैसे बोलते हैं सिद्धि, वही है सिद्धि जो पुरुषोत्तम का जो बोला हुआ बात को करने का प्रयत्न करता है जिंदगी में। बहुत भावपूर्ण जाजन था, मैं पूरा तो माइक्रोफोन नहीं लगाया था, पूरा मतलब यही सुन रहा था कि क्या बात है। मतलब पुरुषोत्तम ये जो सिद्धि बोलते हैं, हम जिंदगी में सब पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जिंदगी में हम शॉर्टकट लगाते हैं। सबका जिंदगी में होता है ऐसे, मेरा जीवन में हुआ है, सबका जीवन में हुआ है। और जो गुरुमुखी चलन, हमारे जो जरूरत होता है ठाकुर जी वही बोलते हैं हमें। और जो बोलते हैं जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब हम जो साधना में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं और जो समय जो निर्देश मिलता है उसी को लेके ही चलना हमारा सिद्धि है। अभी ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, कोई आप अगर देखेंगे कोई परिवार में आप सोचेंगे तो माँ पिताजी बच्चे को बाहर छोड़ना नहीं चाहते हैं, स्त्री स्वामी को बाहर जाने के लिए रुकावट करती है। मतलब बहुत सारा कॉन्स्ट्रेंट्स है हमारे पास। और इस समय हमें हमारा जो पूज्य आचार्य देव है बोले हैं 3.5 करोड़ दीक्षा के लिए। एक कैसा सिचुएशन है देखिए। जो मैं एक बात बोलता हूँ, पूजनीय बाबाईदा जब एक कर्मी सम्मेलन में बोल रहे थे, जब मैं 100 दिन का दीक्षा के लिए रवाना हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे पता नहीं, मैं जब गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, कहाँ से वो बल आया, कहाँ से क्या खाया क्या नहीं खाया, कोई चिंता नहीं उसका। और दिन के बाद दिन ऐसे काम करना शुरू किए और ठाकुर जी का दया से इतना सारा दीक्षा हुआ। और उनका जो अनुभूति बता रहे थे कैसे कहाँ पे क्या 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 किए, वो एक मतलब जो ईश्वर को अनुभव करने का यही एक रास्ता। जब उनका बोला हुआ रास्ता में चलने का हम कोशिश करेंगे। अभी आचार्य देव का एक ही इच्छा है, सबसे पूछ रहे हैं दीक्षा के लिए, और हम लोग सबको बोलना है। और आचार्य देव बोले हैं जो इस सत्संग में जुड़ा रहने के लिए। आप देखिए इतने सारे गुरु भाई है, मैं देख रहा था जो सारे लोग बोलते हैं उतना ही लोग रहते हैं। हम जो अभी कोरमंगला जो जोन है उसमें जितना सारे एसयू के जुड़ा हुआ है, सब गुरु भाई के पास एक बात तो पहुंचना है। और आप पहले हमको बनाना है, उसके बाद तो हम जाके दूसरे के पास पहुंच सकते हैं। हम अगर खुद को नहीं बनाएंगे, जैसे परेश भाई बोल रहे थे, जो और बार बार ही आचार्य देव, पूजनीय बाबाईदा, पूज्यपाद दादा ये बात को बार बार बोल रहे हैं। उषा निशाय मंत्र साधन चला फिराए जब, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। हमारा जजन अगर ठीक नहीं होगा तो हम जाजन नहीं कर पाएंगे। हमको इष्टवृत्ति ठीक टाइम में करना है, ठीक टाइम में करना, नाम ध्यान करना है। और जैसे बोले हैं प्रार्थना ठीक टाइम में करना है, ठाकुर जी का वाणी वगैरह जो पाठ करना है, ये सब चीज नहीं हम करेंगे तो कैसे हम दूसरा लोग के पास जाके पहुंच पाएंगे। तो हम अगर जिंदगी में उन्नति सिद्धि लाना चाहते हैं तो ये सब चीज हमको करना ही पड़ेगा। यही एक ही रास्ता है। और आचार्य देव दया करके ये चीज बारों बार बोलते रहते हैं। और जैसे देखिए आप
पूजनीय सिपाहीदा बैंगलोर आए थे, ये जो सारे चीज बोले, हम लोग कितना मतलब मन माफी करते हैं, इसलिए दया कर इतना कष्ट करके वो आते हैं और दया करके हमको ये चीज बार बार करके बोलते हैं। जैसे परिवार में मिलके खाना, साथ में मिलके खाना, और थालकुनी पत्ता कभी भी मिस नहीं करना, थालकुनी खाना है, और जो परिवेश के प्रति ध्यान देना, ये सब चीज बार बार करके बोल के गए हैं। अभी पैंडेमिक है, जो भी सिचुएशन है, अभी आचार्य देव का जो निर्देश है, दूसरे के पास जाके खुद को तैयार करना है, जो तावा गर्म करने का बात बोले हैं, और दूसरे के पास ये जो इष्ट का जो जीवन वर्धन का जो रास्ता है उसको बताना है। ये चीज हम अगर कर पाएंगे तो जिंदगी में हमारा सिद्धि आएगा। यही है ठाकुर जी का आशीर्वाद। हम जीवन ठाकुर को लेके, ये जो जीवन में जो सदगुरु लेके चले हैं, हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। हमको जीवन ठाकुर मिले हैं, हमको आचार्य देव मिले हैं, और वो दया करके हमारा जो जिस चीज का जरूरत होता है वो दया करके देते हैं, जिनसे हम हमारा जिंदगी का सुख दुख जाके निवेदन करते हैं, और हमारा जो मंगल होता है वो दया करके समय समय पर हमको आशीर्वाद करते हैं। और वही आशीर्वाद जब हम मथा में लेके चलते हैं, वही करने का चेष्टा करते हैं, उसी में ही हमारा सिद्धि होता है। बहुत सुंदर सा आलोचना रखे हैं हमारे श्रद्धेय परेश भाई, चंदन भाई, और गाना भजन कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ। हम लोग जैसे जितना सारे उपयोजना केंद्र में हम जुड़े हैं, सब गुरु भाई के पास जैसे जुड़ पाए। अभी तो जहाँ पे सुविधा होता है हम जाजन करते ही हैं, लेकिन पहला है गुरु भाई। और हम जब बात कर रहे थे, निरंजन दा एक स्टैटिस्टिक्स दिए, बोले कि ये जो 3.5 करोड़ दिखा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बोले अभी उससे पहले बोला गया है कि 3 करोड़ दीक्षित लोग है, और हम अगर ये 3 करोड़ दीक्षित लोग को उज्जीवित कर सकते हैं, अगर एक एक आदमी एक एक दीक्षा भी कर सकता है, 2 दीक्षा कर सकता है, तो 3.5 करोड़ दीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। सत्संग का समय सीमित है, समय हो चुका है। मैं सबको और एक बार निवेदन करता हूँ, आप गुरु भाई लोग से जोड़िए, गुरु भाई लोग को निवेदन कीजिए, जो पूजनीय सिपाहीदा का जो 6 पॉइंट था, ये सब चीज जिंदगी में पालन करने के लिए, जैसे ठाकुर जी का आस्था, ये सब चीज जिंदगी में पालन करने के लिए, और सबको बोलिए इस सत्संग में जुड़ने के लिए, और ठाकुर जी का वार्तालाप आपस में करने के लिए। यही बोल के मेरा वक्तव्य रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, इट इज ए ग्रेट वैल्यू एडिशन। अभी हम लोग का याजन का प्रक्रिया समाप्त हुआ। अभी मैं अनुरोध करूंगा प्रकाश भाई से, बोमनाली उपजना केंद्र से, जय राधे राधे कीर्तन का। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय राधे राधे करिए भाई। जय राधे राधे कृष्ण, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ा रे मन कपट चतुरी बदने बोला हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीव रे मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ा रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ा रे मन भवेर आशा अजपना में कर रे निशा। राधा गोविंद नामटी बदने लाइए नयन मेरे सदा भास रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ा रे मन कपट चतुरी बदने बोला हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीव रे मूल धर्म अधर्म को कर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन भावेर आशा अजपा नामे कर रे देशा। राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधा बोल 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 राधा बोल। राधा गोविंद नामटी बदने लाइए नयन निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़ माँ की। जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़ माँ की। जय परम आराध्य जगत जननी श्री बड़ माँ की। जय परम पूज्यपाद दादा परम पूज्यपाद श्री बड़दा की। परम जय पूज्यपाद श्री बड़दा की। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की। जय परम परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की। सत्संग की सत्संग की सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे आद्य पुरुषोत्तमं पितृन् वंदे वंदे मातृपितॄन् मातृवर्गान् वंदे वंदे मातृवर्गन् अहं कृष्ण दैवतम् वंदे रामकृष्णं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय। जय गुरु समस्त।